हेलो एवरीवन, मैं अजय निषाद VS कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 12 के पोइट्री का लेसन 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ला बेल डेम सेंस मर्सी। इस कविता को कंपोज किए हैं जॉन किट्स ने, जिनका जीवन काल 1795 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक था। इस कविता में कवि एक सामंत के बारे में वर्णन करता है जो ठंडी पहाड़ी क्षेत्र में अकेला घूम रहा है। कविता के शीर्षक का मतलब है दयालुता रहित सुंदर महिला। दयालुता रहित सुंदर महिला। तो चलिए हम लोग जो है पहले स्टेंजा पे आते हैं। व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। एल का मतलब होता है दुख, बीमारी या परेशानी। दी मतलब तुम्हें। नाइट आर्म्स का मतलब होता है, नाइट मतलब होता है सरदार, सामंत या योद्धा। आर्म्स मतलब होता है हथियार। कह रहा है कि ओह हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है। एलोन एंड पेली लोटरिंग। एलोन का मतलब होता है अकेला। पेली मतलब होता है बेरंग चेहरा। लोटरिंग मतलब होता है बिना मकसद के इधर उधर भटकना। जो तुम अकेले और बिना मकसद के इधर उधर भटक रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। कह रहा है कि सेज मतलब होता है घास या झाड़ी। विदर्ड मतलब होता है सूखना। लेक मतलब झील। कह रहा है कि झील के पास की घास सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग्स। और पक्षियाँ भी गाना नहीं गा रही हैं। अर्थात इस स्टंजा में कवि सरदार से पूछता है कि ओ हथियार पहने सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम बिना मकसद के इधर उधर भटक रहे हो। झील के पास की झाड़ियाँ सूख चुकी हैं और कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहे हैं, जो ठंड की वजह से गर्म इलाकों में चले गए हैं। सेकेंड स्टंजा दिया है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो ओ बिगोन। कह रहा है कि ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या चाहिए। सो हैगर्ड एंड सो ओ बिगोन। हैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ओ बिगोन का मतलब होता है उदास। जो इतने थके हारे और उदास हो। द स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज़ फुल। स्क्वायरल मतलब गिलहरी। ग्रैनरी का मतलब होता है गोदाम। कह रहा है कि गिलहरी का गोदाम भर चुका है। एंड द हार्वेस्ट डन। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, और फसल पक चुकी है। अर्थात इस स्टंजा में कवि सरदार से पूछता है कि ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए जो तुम इतने थके हारे और दुखी लग रहे हो। गिलहरी सर्दियों के लिए अपने भंडार को भर चुकी है। किसान फसल काट कर इकट्ठा कर चुके हैं। सब आराम और सुविधा में है, बस तुम्हारे अलावा। अगला स्टेंजा दिया है। आई सी ए लिली ऑन दी ब्रो। लिली मतलब होता है कुमुदनी का फूल। दाई मतलब होता है तेरी या तुझे। ब्रो का मतलब होता है माथा। कह रहा है कि मैं देखता हूँ तुम्हारे माथे पर कुमुदनी के फूल की तरह सफ़ेदी है। विथ एंग्यूश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्यूश का मतलब होता है परेशान। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी। और फीवर ड्यू का मतलब होता है बुखार का पसीना। जो बुखार के पसीने की वजह से नम और परेशान है। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज। फेडिंग रोज का मतलब होता है
मुरझाया हुआ गुलाब। कह रहा कि और तुम्हारे गाल मुरझाए हुए गुलाब की तरह बहुत ही फास्ट विदर्ड टू। विदर्ड का मतलब था मुरझाना। कह रहा कि और तुम्हारे गाल मुरझाए हुए गुलाब की तरह बहुत ही तेज़ी से मुरझा रहा है। अर्थात इस स्टंजा में कवि कहता है कि उसका माथा सफ़ेद कुमुदनी के फूल की तरह सफ़ेद और रक्तहीन है। उसके चेहरे पर मानसिक चिंता और उत्तेजना की वजह से पसीने की बूंदें हैं। उसके गालों का गुलाबी रंग हल्का पड़ रहा है और जल्द ही बिल्कुल मुरझा जाएंगे। अगला स्टैंजा दिया है, आई मेट ए लेडी इन द मेट्स। मेट्स मतलब होता है घास का मैदान। कह रहा कि मैं घास के मैदान में एक औरत से मिला। फुल ब्यूटीफुल ए फेयरीज चाइल्ड। फेयरीज चाइल्ड का मतलब होता है परी की बच्ची। वह परी के बच्ची की तरह बहुत ही सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग। उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट। उसके कदम हल्के थे। एंड हर आइज वेयर वाइल्ड। और उसकी आंखें कातिल थी। अर्थात इस स्टंजा में कवि कहता है कि इस स्टंजा में सरदार जवाब देता है कि मैं जंगल में एक नौजवान औरत से मिला। वह परी के बच्ची की तरह बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे थे और चाल बहुत ही नाजुक थी। उसकी आंखें कातिल थी। अगला स्टैंजा दिया है, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। गार्लैंड मतलब होता है माला या गजरा। कह रहा है कि मैंने उसके सिर के लिए गजरा बनाया। हेड मतलब सिर, गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और कंगन भी। ब्रेसलेट मतलब होता है कंगन। एंड फ्रेगनेंट जोन। फ्रेगनेंट मतलब खूबसूरत और जोन मतलब होता है तगड़ी यानी कि कमरबंद। और खूबसूरत तगड़ी भी बनाया। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव। क्या कि उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन। मोन मतलब स्वीट मोन का मतलब होता है ठंडी आहें। और उसने ठंडी आहें भी भरी। अर्थात इस स्टंजा में सरदार कहता है कि उसने उस नौजवान औरत के लिए कुछ आभूषण बनाए। सिर के लिए गजरा, हाथों के लिए कंगन और कमर के लिए खुशबूदार तगड़ी बनाई। सरदार ने ये सब आभूषण उसको भेंट किए। उस नौजवान औरत ने सरदार को ऐसे देखा जैसे वह सच्चा प्यार करती है और ठंडी आहें भी भरी। नेक्स्ट स्टैंजा दिया है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। पेसिंग का मतलब होता है हल्की गति और स्टीड मतलब होता है घोड़ा। कह रहा कि मैंने उसको अपने हल्के गति के घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग इल्स सा ऑल डे लॉन्ग। कह रहा कि और पूरे दिन उसे देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग। वह एक तरफ झुक जाया करती थी और गाती थी ए फेरी सॉन्ग, और परियों के गीत गाया करती थी। अर्थात इस स्टंजा में सरदार कहता है कि मैंने उसको उठाकर अपने हल्के गद्दी के घोड़े पर बैठा लिया जो बहुत हल्की गति से दौड़ रहा था। मैं पूरे दिन सिर्फ उसकी खूबसूरती को ही निहारता रहा क्योंकि वह एक तरफ झुक जाया करती थी और परियों के गीत गाती थी। अगला स्टैंजा दिया है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ
रेलिश स्वीट। रेलिश मतलब होता है जायकेदार। कह रहा है कि वह मेरे लिए जायकेदार और मीठे जड़े ढूंढ के लाई। रूट मतलब जड़, मीठे जड़े ढूंढ कर लाई। एंड हानी वाइल्ड एंड मनाड्यू। मनाड्यू का मतलब होता है देवताओं का रस। और जंगली शहद और देवताओं का खाना। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड। और वास्तविक अजीब भाषा में उसने कहा आई लव दी ट्रू, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। अर्थात सरदार कहता है कि उसने रास्ते में मेरा मनोरंजन किया, वह मेरे लिए मीठी जायकेदार जड़ें और देवताओं का पानी पीने का रस लाई और मुझे दिया। मैं उसकी भाषा को नहीं जानता था, उसने एक अजीब भाषा में कुछ कहा। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझसे कह रही है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अगला स्टेंजा दिया है, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट। एल्फिन मतलब होता है परी, ग्रोट मतलब होता है गुफा। वह मुझे अपने परी की गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साई फुल शोर। साई मतलब होता है आहें भरना, शोर मतलब होता है दुखी। और वहाँ वह रोई और बहुत ही दुखी होकर आहें भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज। और वहाँ मैंने उसके दुख भरी कातिल आँखों को आइज विथ किसेस फॉर, चूमने के साथ बंद कर दिया। कह रहा है कि एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर। और वहाँ मैंने उसके दुख भरी कातिल आँखों को चुंबनों के साथ बंद कर दिया। अर्थात इस स्टंजा में सरदार कहता है कि वह मुझे अपनी गुफा में ले गई। गुफा बहुत ही सुंदर और सुविधाजनक थी। वह वहाँ रोई और आहें भरी। मुझे लगा कि वह मेरे लिए रो रही है, कहीं मैं उसे छोड़ ना दूँ, इसलिए मेरा प्यार उसके प्रति और बढ़ जाता है और मैं उसकी भावुक आँखों को अनेकों बार चूम कर बंद कर देता हूँ। अगला स्टेंजा दिया है, एंड देयर सी लुलेड मी एस्लीप। लुलेड मतलब होता है लोरी सुनाना। कह रहा कि और वहाँ वह मुझे लोरी गा के सुला देती है। एंड देयर आई ड्रीम्ड ओ बिटाइड। और वहाँ मैंने एक सपना देखा, ओह बड़े दुख की बात है। द लाटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड। कह रहा कि वह आखिरी सपना था जो मैंने उस ठंडी ऑन द कोल्ड हिल साइड। कह रहा कि द लाटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। वह आखिरी सपना था जो मैंने उस ठंडी पहाड़ी के पास देखा था। अर्थात इस स्टंजा में सरदार कहता है कि उस औरत ने उसे लोरी गा के सुला दिया। वह बड़ी दुख के साथ कहता है कि नींद में उसने एक बहुत बुरा सपना देखा। ठंडी पहाड़ी पर वहाँ उसका आखिरी सपना था। उसके बाद उसने कभी सपना नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद वह कभी सोया ही नहीं। अगला स्टेंजा दिया है, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंस टू। कह रहा कि मैंने राजाओं, राजकुमारों, उन सबके चेहरे को देखा। पेल वॉरियर्स डेथ पेल वेयर दे आल। कह रहा कि मैंने, एक बार फिर देखते हैं, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंस टू, पेल वॉरियर्स डेथ पेल वेयर दे आल। कह रहा कि मैंने राजाओं, राजकुमारों, योद्धाओं, उन सबके चेहरे को देखा जिनके चेहरे मृत शरीर के चेहरे की तरह बेरंग थे। पेल मतलब होता है बेरंग, वॉरियर मतलब होता है योद्धा।
दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, ला बेल डेम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रेल। बेल मतलब होता है खूबसूरत, डेम मतलब होता है औरत या देवी, सेंस मर्सी का मतलब होता है बिना रहम की। वे चिल्ला रहे थे, बेरहम खूबसूरत देवी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। अर्थात इस स्टंजा में सरदार कहता है कि उसने अपने सपने में अनेक राजा, राजकुमार और योद्धाओं को देखा जिनके चेहरे मृत शरीर की तरह सफ़ेद और बेरंग थे। वे सब चिल्ला रहे थे कि इस देवी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, क्योंकि ये सब उनके साथ हो चुका है। अगला स्टंजा दिया है, आई सा देयर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम। स्टारवेड लिप्स का मतलब होता है सूखे हुए होंठ, ग्लूम मतलब होता है रोशनी। है कि मैंने उनके सूखे होंठों को हल्की रोशनी में देखा। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड। हॉरिड मतलब होता है भयंकर, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी देना, गैप्ड मतलब होता है खुला, जो खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे। एंड आई ओक एंड फाउंड मी हेयर। ओक मतलब होता है उठना जगना, और जब मैं जगा तो अपने आप को मैंने यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी के पास। अर्थात इस स्टंजा में सरदार कहता है कि शाम की हल्की रोशनी में उसने राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं के मुंह को अधखुले देखा। उनके होठ सूखे हुए थे, ये सब उसके जाल में फंस चुके थे। सरदार जागा जब वह सोया हुआ था तो उस महिला के साथ गुफा में था, मगर जब वह जगा तो अपने आप को एक ठंडी पहाड़ी के पास में पाया। अगला स्टंजा दिया है नेक्स्ट और आखिरी है, एंड दिस इज वाई आई सोजर्न हेयर। सोजर्न का मतलब होता है रुकना। कह रहा कि और इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अलोन एंड पेली लोटरिंग, अकेले और बेरंग चेहरे के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ। लोटरिंग मतलब होता है बिना मकसद के इधर उधर भटकना। पेल मतलब होता है बेरंग चेहरा। एलोन मतलब होता है अकेला, यानी कि अकेले और बेरंग चेहरे के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ। दो मतलब होता है हालांकि, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। हालांकि झील के पास की झाड़ियाँ मुरझा चुकी हैं। एंड नो बर्ड्स सिंग, और पक्षी भी गाना नहीं गा रहे हैं। अर्थात इस आखिरी स्टंजा में सरदार जवाब देता है कि उसी देवी ने मुझे जाल में फंसाकर धोखा दिया है, इसीलिए मैं यहाँ अकेला रुका हुआ हूँ। हालांकि झील के पास की झाड़ियाँ मुरझा चुकी हैं और पक्षियाँ भी नहीं गा रही हैं। मेरे इस चैनल पे नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।